हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। श्यान बल का क्या अर्थ है? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। चलिए हम अब श्यान बल को अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में एक जगह पे पानी प्रवाहित हो रहा है और ये है तल पानी का। तो तल जो है वो रुका हुआ होगा, धरती का तल होगा वो, और उसके ऊपर से पानी प्रवाहित हो रहा है। तो पानी बना लेते हैं। यहाँ पे पानी जो है वो इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है। पानी जो है मान लीजिए कि h ऊंचाई तक है। अब जो पानी की गति होगी वो दरअसल कुछ इस तरीके से होती है। देखिए ध्यान से, क्या होता है कि जो पानी का जो तल है वो पृथ्वी तल है, तो पृथ्वी तल तो पानी के साथ प्रवाहित होगा नहीं, वो तो रुका रहता है। तो वो क्या करता है कि जो उसके ऊपर से पानी प्रवाहित हो रहा है इधर से, उसको नहीं बहने देगा, क्योंकि वो तो खुद रुकना चाहता है ना। तो इसकी वजह से उसके और धरातल के बीच में घर्षण बल लगेगा। तो होता यह है कि जो कण इस धरातल के साथ संपर्क में है वो गति नहीं करते हैं, वो लगभग लगभग रुके हुए होते हैं, हम ऐसा मानते हैं। तो ये लगभग रुके हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं, जो कण हैं पानी के, उनकी गति लगातार बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो यहां थोड़ी बढ़ गई, यहां और बढ़ गई, यहां और भी बढ़ गई, यहां पे और भी बढ़ी, और भी बढ़ी, और भी बढ़ी, और भी बढ़ी। तो इस तरीके से जो गति होती है वो बदलती जाती है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो यहां पे जल है वो विभिन्न परतों में प्रवाहित हो रही है। ये पहली परत है, यहां जो धरातल के साथ संपर्क में है वो दूसरी परत है, और इसी तरीके से बाकी की परत हम बना देते हैं। ये सब परत हैं जो कि विभिन्न गतियों से धारा की दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, विभिन्न गतियों से, विभिन्न गतियों से। हर एक परत की जो गति है वो अलग अलग है, हर एक परत की गति अलग है। ये सब विभिन्न परत बना लिया हम लोगों ने। हर एक परत की जो गति है वो क्या है, धारा की दिशा में है, और लेकिन वो क्या है, अलग अलग है। अब आपको पता होगा कि जब दो परत विभिन्न गतियों से गति कर रहे होते हैं तो उनके बीच में घर्षण बल लगना चाहिए। तो यहां हम क्या करते हैं कि बाहर इन परतों को बना लेते हैं। मान लीजिए कि हम यहां पे दो परत लेते हैं, ये पहला परत है, उसके केवल ए क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं, और उसके नीचे एक और परत है। हमने क्या किया कि यहां पे ए क्षेत्रफल काट लिया और उसको बाहर बना रहे हैं ताकि हम इस चीज को अच्छे से समझ पाए। दोनों का हमने क्षेत्रफल बराबर ले लिया, तो ऊपर वाले की गति ज्यादा होगी, नीचे वाले की गति कम होगी। ऊपर की गति v2 बोल देते हैं, नीचे की गति v1। अब होता यह है कि जो द्रव के यहाँ पे कण हैं, यहां बना लेते हैं और ऊपर भी बना लेते हैं, ये क्या करते हैं कि एक दूसरे को खींचते हैं। उनके बीच में दरअसल आकर्षण बल लगता है, और क्योंकि ऊपर वाला परत नीचे वाले परत से आगे भाग रहा है तेजी से, तो क्या होगा, ऊपर वाला परत नीचे वाले को खींचने की कोशिश करेगा, इसलिए नीचे वाले परत के ऊपर इधर की दिशा में घर्षण बल लगेगा, वही ऊपर वाले परत के ऊपर पीछे की दिशा में घर्षण बल लगेगा। ये जो आंतरिक घर्षण है, जो कि द्रव और द्रव के बीच में ही लग रही है, यानी उसी द्रव के कणों के बीच में लग रही है, इसी आंतरिक घर्षण बल को बोला जाता है श्यान बल। तो यहां लिख सकते हैं कि ये जो आंतरिक बल है, आंतरिक घर्षण बल, आंतरिक घर्षण बल, यही जो आंतरिक घर्षण बल है जो कि किसकी वजह से उत्पन्न हुआ है, द्रव के जो कण हैं अथवा जो भी यहां पे चीज प्रवाहित हो रही होगी उसके कण हैं, उनके बीच में आकर्षण बल की वजह से ये उत्पन्न हुआ है। इसी को हम बोलते हैं श्यान बल। अर्थात जो श्यान बल होता है वो कुछ और नहीं बल्कि आंतरिक घर्षण बल ही है। तो अगर इस मुख्य उदाहरण से इस प्रश्न का उत्तर लिखना चाहें तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा था कि श्यान बल क्या होता है, तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि जो श्यान बल होता है वो कुछ और नहीं बल्कि आंतरिक घर्षण बल है। आंतरिक घर्षण बल है। यह बल दरअसल या तो द्रव में लगेगा या फिर गैस में लगेगा, क्योंकि द्रव एवं गैस ही केवल प्रवाहित होते हैं, ठोस तो प्रवाहित होता नहीं है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो आंतरिक घर्षण बल है द्रव अथवा गैस के अंदर, वही श्यान बल है। तो यहां पे मैंने आपको द्रव से इस चीज को अच्छे से समझा दिया कि द्रव के अंदर किस तरीके से श्यान बल लगती है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।